महाभारत युद्ध के बाद हस्तिनापुर के सिंहासन पर राजा बने अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के बेटे वीर और धर्मप्रिय राजा परीक्षित। वे न्यायप्रिय थे, लेकिन एक दिन उनके जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसने सब कुछ बदल दिया। एक दिन राजा परीक्षित शिकार के लिए जंगल में गए। लंबे समय तक भटकने के बाद वे बहुत थक गए और प्यास से व्याकुल हो उठे। तभी उन्हें एक आश्रम दिखाई दिया। वहां एक महान ऋषि, शमीक ऋषि, गहरे ध्यान में लीन बैठे थे। राजा ने उनसे पानी मांगा, लेकिन ऋषि ध्यान में इतने लीन थे कि उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। राजा को यह अपमान जैसा लगा। क्रोध में आकर उन्होंने पास पड़ी एक मरी हुई सांप की लाश उठाई और ऋषि के गले में डाल दी। कुछ समय बाद जब ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को यह बात पता चली तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने तप की शक्ति से राजा परीक्षित को श्राप दिया, जिस राजा ने मेरे पिता का अपमान किया है उसे 7वें दिन नागराज तक्षक डसेंगे और उसकी मृत्यु हो जाएगी। जब राजा परीक्षित को इस श्राप का पता चला तो उन्हें अपनी गलती का गहरा पछतावा हुआ। उन्होंने तुरंत राजपाट छोड़ दिया और गंगा तट पर जाकर भगवान का ध्यान दिया। वहां उन्होंने 7 दिनों तक महान ऋषि शुकदेव जी से श्रीमद् भागवत कथा सुनी। उधर 7वें दिन नागराज तक्षक अपने वचन को पूरा करने के लिए निकल पड़े। रास्ते में उन्हें एक विद्वान ब्राह्मण मिले जिनका नाम था कश्यप। कश्यप के पास ऐसी शक्ति थी कि वे किसी भी विष को निष्क्रिय कर सकते थे। तक्षक ने सोचा, अगर कश्यप वहां पहुंच गए तो मेरा काम पूरा नहीं होगा। इसलिए उसने उन्हें धन का लालच दिया और वापस भेज दिया। अब तक्षक ने चालाकी से राजा परीक्षित के महल में प्रवेश करने की योजना बनाई। उसने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और एक फल के भीतर छिपकर महल में पहुंच गया। जैसे ही राजा ने वह फल काटा, उसमें से एक छोटा सा कीड़ा निकला। देखते ही देखते वह कीड़ा विशाल और भयानक नाग बन गया। वह था नागराज तक्षक। तक्षक ने तुरंत राजा परीक्षित को डस लिया। कुछ ही क्षणों में विष का प्रभाव फैल गया और राजा ने शांत मन से भगवान का नाम लेते हुए अपने प्राण त्याग दिए। सीख: ये कहानी हमें सिखाती है कि क्रोध में किया गया एक छोटा सा गलत कार्य भी बड़े परिणाम ला सकता है। साथ ही यह भी कि अंत समय में भक्ति और पश्चाताप मनुष्य को शांति देता।